अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज की इस वीडियो में रफ़ीला का न्यूरोलॉजी सेक्शन में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें न्यूरो एनाटमी और न्यूरोफिजियोलॉजी आता है। अगर आप इस यूनिट को रफ़ीला से अच्छे तरीके से कर लें तो क्वाइट पॉसिबल है आप किसी भी स्पेशलिटी का पेपर दे रहे हैं तो ये जो आपका न्यूरोलॉजी सेक्शन है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसे यहाँ से आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट 10 पॉइंट नंबर 229 टू 297। सो 229 बेबी बॉर्न ऑन 4th डे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इज एस्चिशिया कोलाई। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने विद एज डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से अक्सर एक MCQ आ जाता है। नेक्स्ट 230 पेशेंट इन सेमी कॉन्शियस कंडीशन, CSF शोज ग्लूकोज 20 मिलीग्राम, प्रोटीन 1500 मिलीग्राम। डायग्नोसिस इज एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने प्रोटीन और ग्लूकोज की वैल्यूज़ देख लेनी है, किस कंडीशन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती हैं। यहाँ से लाजमी एक MCQ आता है। नेक्स्ट, व्हेन टेंशन इन द मसल इंक्रीज नियर टू रप्चर, व्हाट डज द रिलैक्सेशन, दैट इज़ द गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। 232 flexor tendon reflex is mediated by the nuclear bag. 233 in tabes dorsalis, what happens to the bladder, that is atonic bladder. 234 bilateral recurrent nerve cut muscle spar will be cricothyroid। ये आप नीचे टेबल अच्छे से कर लेंगे तो ये MCQs इजीली हो जाएगा आपका। 235 during thyroidectomy superior thyroid artery is ligated close to gland to save external laryngeal nerve। this is very 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 important table। लास्ट पेपर में हमारे तो इसमें से 3 से 4 MCQs आए हुए थे। एमेरोलॉजी लिंक, बाकी ऊपर थायराइडक्टमी ये भी आया हुआ था। रिकरल laryngeal nerve rises from which pharyngeal arch, that is 6th। तो ये आपने टेबल बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें से 2-3 MCQ तो मस्ट आते हैं। नेक्स्ट 236 दैट इज़ द नी रिफ्लक्स रूट वैल्यू L3 L4। 237 इंटरनल जुगुलर पर सबक्लेवियन वैन जॉइंस टू फॉर्म द ब्रेकियोकेफलिक वैन। Next 238 fascia enclosing the masseter muscle is the deep cervical fascia। 239 abscess anterior to pretracheal fascia, infection can spread to the anterior mediastinum। Next 240 posterior triangle of the neck is divided into parts by the inferior belly of omohyoid। Next 241 surgery in the posterior triangle of neck can cause damage to which structure, that is the spinal part of accessory nerve। 242 unable to open the mouth, which muscle paralyzed, that is the lateral pterygoid। ये मसल ऑफ मेजिटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। सॉरी, ये मेस्टिकेशन के जितने मसल हैं ना, जिसमें मेजिटर, टेम्पोरालिस वगैरह, टेरिगॉइड्स, ये सारे आपने अच्छे से देख लेने हैं। 243 द ग्लिनॉइड फोसा इज अ पोर्शन ऑफ विच बोन, दैट इज द स्कैपुला। 244 स्पाइनल कॉर्ड एंड दैट्स लोअर बॉर्डर ऑफ L1। Next 245 a patient develops sensory loss over the left side of body. After few days his behavior for the pain is changed and he become angry after touching. What could be the lesion, that is the right thalamus। Next 246 patient comes with the right side deviation of tongue, decreased sense of touch and vibrations। The artery commonly involved in brain is anterior spinal artery। ये जो टेबल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से ना इसको समझ लेना है या रट्टाफाई कुछ भी कर लेना है। इसमें से 1-2 MCQ लाजमी आ जाता होता है और ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस के साथ ही ये इसके ऑप्शन आपने चूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट 247 ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेम है। एफेजिया नॉन फ्लुएंट आफ्टर स्ट्रोक और ट्रोमा, विच एरिया ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व, दैट इज़ द ब्रोकाज एरिया। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, जिसमें मोटर एफेजिया, सेंसरी एफेजिया, लोब्स की इन्वॉल्वमेंट, नीचे ये ग्लोबल एफेजिया, एनोमिक एफेजिया, ये सारे के सारे आपने ना ये अच्छे तरीके से क्रैम कर लेने हैं। इसमें से 1-2 MCQ लाजमी आते हैं और ये इधर थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, ईजिली पिक हो जाता है। 248 posterior communicating artery passes above the oculomotor and connects ICA and the PCA, that is the option। This 249 is one of the most important stems। Injury to the lateral hypothalamus will decrease the hunger। ये जितने भी न्यूक्लियाई मेंशन किए हुए हैं ये सारे के सारे आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रैम करने हैं, क्योंकि इसमें से 1 या 2 MCQ लाजमी आ जाता है और ये बड़ा ही सिंपल सा ये टेबल है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। Next 250 memory center is located in the temporal lobe। 251 an old man has a history of stroke, later he develops reduced motivation and the depression, he has a lesion in the frontal lobe। ये भी आपने ना लोब्स के लियंस देख लेने हैं अच्छे तरीके से एक बार। This 252 again, this is very important stem। dorsomedial nucleus out of thalamus receives sensation of memory। तो ये जितने lateral geniculate nucleus, medial geniculate, VPLN एंड VPMN, ये सारे के सारे आपने ना अच्छे तरीके से कंसेप्ट बना के या कोई निमोनिक के जो आगे बने हुए हैं इसे याद कर लेने हैं, इससे भी अक्सर एक MCQ आ जाता है। नेक्स्ट
253 nucleus ambiguous supplies the larynx. Again, this table is important. Next, 254 most sensitive cells to hypoxia are the neurons. Next, 255 myelin in the CNS is formed by the oligodendrocyte. Next, 256 subdural hematoma is due to the leakage of cerebral vein. This is very important table. ये epidural, subdural, subarachnoid and interparenchymal, ये सारे के सारे आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन इनका आना चाहिए. इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता है. 257 D coma is caused by lesion of which nucleus? That is the nucleus ceruleus. Next, 258 dorsal column medial lemniscal carries the proprioception. This is very very important table. DCML का और बाकी lateral और anterior का ये आपने जो ये इनके फंक्शन है ये अच्छे तरीके से याद करने हैं आपने, क्योंकि इसमें से लास्ट टाइम भी MCQ एक या दो आए हुए थे. 259 patient with injury to the left 8 cervical segment of spinal cord will show the following signs, that is the decreased sense of pain and temperature below the lesion on the same side. ये बेसिकली ब्राउन सिक्वर्ट सिंड्रोम का ये एक सिनेरियो है. तो ये आपने अच्छे तरीके से ना इसका कंसेप्ट ले लेना है. ये बिल्कुल सिंपल सा एक सिंड्रोम का कंसेप्ट है, ये आपने ले लेना है. तो इसका जो MCQ है ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट 260 दैट इज़ द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कैन काज द फ्लैसिड पैल्सिस. ये फ्लैसिड और स्पेस्टिक का बेसिकली आपने डिफरेंस करना है, और अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन के जो डिफरेंस हैं वो आपने सुपरफिशियली देख लेने हैं, ताकि ये MCQ भी आपका इजीली सॉल्व हो जाए. तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. डू सब्सक्राइब द चैनल. अल्लाह हाफिज़.